Hello friends, welcome back to my new YouTube video. It's Shanza and today I'm going to discuss about lipoprotein. तो आज की वीडियो बेसिकली हम कवर करेंगे कि लिपोप्रोटीन्स होते क्या हैं, लिपोप्रोटीन्स की टाइप्स, इसकी क्लासिफिकेशन और वट एवर रिलेटेड ऑल लिपोप्रोटीन्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना ही आज का वीडियो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कि लिपोप्रोटीन बेसिकली हैं क्या। अगर हम लिपोप्रोटीन को डिफाइन करें तो किस तरह से कर सकते हैं। सो एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग बोथ ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल एंड कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स इज कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन। तो किसी भी सब्सटेंस का वो मेंबर जिसके पास TAG और कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स प्रेजेंट हों, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास लिपोप्रोटीन है। सिंपली डेफिनेशन है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आपको मैं ये डिटेल बताऊंगी तो आपको लिपोप्रोटीन सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि क्या लिपोप्रोटीन सोलबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या इनसोलबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो लिपोप्रोटीन्स सोलबल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और इनसोलबल फॉर्म में भी ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। दे अकर इन बोथ सोलबल कम्प्लेक्सेस एज वेल एज इनसोलबल वंस। अब सोलबल कम्प्लेक्स की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगी, आपने देखा होगा एग की योग को। तो एग की योग जो होती है उसमें होती है लिपोप्रोटीन। इट्स मीन कि लिपोप्रोटीन सोलबल फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और एग्जांपल देखिए हम सोलबल फॉर्म, तो वो है मैमेलियन ब्लड प्लाज्मा। मैमल जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें भी लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि लिपोप्रोटीन इनसोलबल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होती है, तो आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज अ लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ इनसोलबल फॉर्म। ओके जी, क्लियर हो गया। उसके बाद है कि लिपोप्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा हैव बीन इंटेंसिवली स्टडीड। कि जो हमारी जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बहुत ही इंटेंस तरीके से जो है उसको स्टडी किया गया है। क्यों? क्योंकि दे आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कोलेस्टेरॉल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। लिपोप्रोटीन जो हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर फाउंड है उसको इसलिए बहुत ही इंटेंसिव तरीके से स्टडी किया गया है क्योंकि वो लिपोप्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट का एक मेन मोड होता है, एक मेन जरिया होता है। अब देखते हैं हमारे पास दैट व्हाट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स, जिसको हम सिंपली LDL कम्प्लेक्स का नेम भी देते हैं। अगर आप मेडिकल टर्म में देखें तो आपने अक्सर देखा होगा रिपोर्ट्स में वट एवर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में कि LDL कम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स। इट इज एसेंशियली ए ड्रॉपलेट ऑफ TAG ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल एंड कोलेस्टेरॉल ईस्टर्स, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ डेफिनेशन में। इनकेस्ड इन अ स्फीयर, जो एक स्फीयर के अंदर इनकेस्ड यानी कि कवर हुए होते हैं, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नोन एज एपोप्रोटीन B1, जो कि एपोप्रोटीन B100 के अंदर इनकेस्ड हुए होते हैं एक स्फीयर की फॉर्म में। अब ये LDL कम्प्लेक्स क्या है बेसिकली? LDL कम्प्लेक्स एक प्रिंसिपल व्हीकल्स है, यानी कि एक मेन ट्रांसपोर्ट का जरिया है फॉर डिलीवरिंग कोलेस्ट्रॉल टू बॉडी टिश्यूज थ्रू ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर LDL कम्प्लेक्स यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स एक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का, आप कह लें, एक गाड़ी है हमारी बॉडी के अंदर, जिसने हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स हमारी बॉडी में एक, आप कहें, एक गाड़ी है जिसका काम है कि उसने कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना है। अब हम हर बात में कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना है, कोलेस्ट्रॉल। सो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या है। इट इज़ इनसोलबल इन ब्लड। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में इनसोलबल होती है, सो इट मस्ट बी बाउंड टू लिपोप्रोटीन इन ऑर्डर टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है जो उसमें सोलबल होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ अगर सोलबल ही नहीं है तो वो, अगर जस्ट सपोज कि ये हमारा ब्लड जा रहा है तो वो चीज़ सोलबल ही नहीं है तो वो यहीं पर रह जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। इसीलिए उसको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई चीज़ चाहिए होगी। सो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है बॉडी के अंदर वो इनसोलबल फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में प्रेजेंट लिपोप्रोटीन ये रोल प्ले करती है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन। अब कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने कहा कि लिपोप्रोटीन रोल प्ले करती है, तो
तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ टाइप्स होंगी जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। यस, तो लिपोप्रोटीन की 2 टाइप्स हैं जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को हमारी ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व हैं। उन 2 लिपोप्रोटीन्स का नेम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये 2 लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बेसिकली क्या है या वो क्या काम करती हैं। सो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम इट्स साइट और सिंथेसिस इन द लीवर टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, where the cholesterol is separated from the low density lipoprotein and is then used by the cell by various purpose। ओके जी, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम होता है कि कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे बन रहा है यानी कि लीवर के अंदर प्रेजेंट है अगर, तो उसको वहाँ से उठाना, ठीक है, और उसके बॉडी के सेल्स तक जाके पहुँचा देना ताकि वो यूज़ की जा सके। अब डिफरेंट पर्पस के लिए कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल अच्छी भी होती है, मैं आपको फर्दर आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये क्या करता है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लीवर से उठाता है और उसको जाके बॉडी सेल्स तक जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है उसको पहुँचा देता है। क्लियर हो गया। देन बात करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट एक्सेस और अनयूज्ड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडीज टिश्यूज बैक टू द लीवर। इसका काम होता है कि अब जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ने लीवर से कोलेस्ट्रॉल उठाया और बॉडी के सेल्स को दे दिया कि ये लो इस्तेमाल कर लो। अब वो जब इस्तेमाल कर ली सेल्स ने, अब जाहिर सी बात है सारी कोलेस्ट्रॉल तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ बच जाएगी। तो वो जो बच जाती है, वो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा सेल्स में, उनको लिया, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ने, और जाके वापस लीवर के अंदर छोड़ दिया ताकि वो स्टोर हो जाए। ठीक है, जहाँ पर अब लीवर में क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल टूटेगा और दोबारा से उसको जो है वो बाइल एसिड बनाकर और उसको फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं 70% ऑफ ऑल कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का जो 70% होता है वो कैरी कौन करता है? LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और पीछे जो 30% रिमेनिंग रह जाता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसको वापस लीवर में लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको तोड़कर इसको फेंक दो, और वो फिर इन द फॉर्म ऑफ बाइल एसिड बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाउंड करती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर आर्थेरोस्क्लेरोटिक बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट ऑन ब्लड वॉल्स। आपने देखा होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर जो है अक्सर फैटी डिपॉजिट बन जाते हैं, यानी कि फ़ैट उसके ऊपर जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वो क्यों होता है? वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से होता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल लेके जा रहा होता है तो कुछ कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस आर्थेरोस्क्लेरोटिक बिल्डअप को, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर वो जो फैट डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसको उठा के वापस लीवर में जाते हैं, उसको तोड़वा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, कि ये हमें नहीं चाहिए। जो कि अब इसका मतलब है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारी बेनिफिशियल होती है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। कि जी यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, बॉडी लिखा था, यहाँ पे दी। ठीक है, बॉडी सेल्स क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लड से बाय मीन्स ऑफ टिनी कोटेड पिट्स रिसेप्टर ऑन देयर। अब क्या होता है कि जिन सेल्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होती है उनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, तो वो जब ब्लड के थ्रू कोलेस्ट्रॉल आता है तो वो उसको उससे पकड़ लेते हैं, और फिर रिसेप्टर क्या करते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ जो है इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें से जो है कोलेस्ट्रॉल को ले लिया करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि हर सेल ऐसा नहीं होता कि उसको जितनी कोलेस्ट्रॉल देते जाओगे वो लेता जाएगा, बल्कि क्या होता है कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही कोलेस्ट्रॉल एक बॉडी सेल जो है वो टेक कर सकता है। ठीक हो गया। एंड सेल कैप्चर ऑफ LDL पार्टिकल इनहिबिट्स द मेकिंग ऑफ मोर। और फिर क्या होता है कि वो पार्टिकल्स इनहिबिट करते हैं कि अब आपने और LDL रिसेप्टर्स को एक्टिव नहीं होने देना ताकि वो और ज़्यादा ना आ सके। क्लियर हो गया जी। ओके जी, यहाँ बात करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि कुछ हेरिडिटी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं जिसमें आ जाती है हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया इन्वॉल्व्स एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन इन द ब्लड। अब क्या होता है कि लिपोप्रोटीन की वजह से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें 2 आ जाते हैं, एक है हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, एक है हाइपो लिपोप्रोटीनीमिया।
हाइपर के अंदर क्या होता है कि लिपोप्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना और हाइपर का मतलब होता है कम हो जाना। तो इस कंडीशन में लिपोप्रोटीन ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। अदर साइड डिजीज में क्या जाती है, हमारे पास हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया आ जाती है, जिसके अंदर हमारी ब्लड के अंदर लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ये इन्वॉल्व एबनॉर्मल रिड्यूस लिपोप्रोटीन लेवल। तो ये बता दिया मैंने आपको। तो ये 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी वजह से भी आपको बहुत सारे इशू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल की तो ज़रूरत है आपको। अब कोलेस्ट्रॉल हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होती है हमारी बॉडी सेल्स को, ऐसा नहीं है कि हमें कम चाहिए या ऐसा भी नहीं है हमें एक्सेस अमाउंट में चाहिए। अगर कम हो जाएगी तो भी डिजीज़ है, अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी डिजीज़ होती है। अब हम बात करेंगे लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में कि लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है, लिपोप्रोटीन्स की कितनी टाइप्स आप कह लें सिंपली अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन आई गेस हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करनी चाहिए। सो आज की वीडियो में हमने बात किया कि लिपोप्रोटीन्स बेसिकली हैं क्या, उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसकी हमने टाइप्स पढ़ी। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि लिपोप्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन क्या है। बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो रही है तो इसलिए हम आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. For more videos, do subscribe my channel. If there's any your question, you may ask freely without any hesitation in the comment box. I will definitely like to reply your comment. Thank you.